देखो ना, इसमें लिखा है कि ये बच्चा आदि का है और ये अग्रीमेंट खुद मुकुंद तिवारी ने साइन किया था। जब नव्या ने रेणुजे को किडनी दी थी तब साइन हुआ था ये एग्रीमेंट। तुम इतना गिर जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। माँ के लिए जो मेरा प्यार था, जो मैंने सैक्रिफाइस किया, तुमने उसका भी सौदा कर दिया। जो बची कुछ कसर थी ना, तुमने आज वो भी सारी पूरी कर दी। नफरत हो गई है मुझे तुमसे। तो और क्या करता थी? हाँ? जब बाप ने अपने बेटे पे कभी भरोसा नहीं किया तो बेटा कैसे भरोसा कर ले अपने बाप पे? ठीक किया थी, बिल्कुल ठीक किया जे एग्रीमेंट साइन करवा के। तिवारी जी का क्या भरोसा, जाने बाद में अपनी बात से पलट जाए। मैं जानता हूँ रेनू, तुम नाराज हो सकती हो मुझसे इस बात पे, पर तुम ये भी जानती हो कि हम लोग ये सब अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए ही कर रहे हैं। हाँ, तो ये क्या एग्रीमेंट लगा रखा है? किसने इस एग्रीमेंट को पढ़ा है? ऐसे ही बस बात का पतंगड़ बनाने से पहले एक बार एग्रीमेंट को पूरा पढ़ लो। इस एग्रीमेंट के मुताबिक ये बच्चा सिर्फ आदि का नहीं है। साफ साफ लिखा हुआ है कि ये बच्चा मैं इन दोनों को देता हूं। तो इस एग्रीमेंट के मुताबिक जितना इस बच्चे पर हक आदि का है, उतना ही नव्या का भी है। तो सुनिए मोहतरमा, भले ही आप बच्चे को अपने पेट में पाल रही है, लेकिन जश्न हम सब मना सकते हैं। अगर तुम देव की मां हो ना, तो नव्या भी यशोदा मां है। नव्या, तुम चिंता मत करो, इस लड़की की बात तुम बिल्कुल मत सुनो। और रेनू, इसका भी दिमाग खराब हो गया, इससे ही बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ मेरी बात सुनो। तुम गोद भराई की तैयारी करो, मैं देखता हूं तुम्हें इस गोद भराई में हिस्सा लेने से कौन रोकता है। Hello. Who is this? What? मुझे अलर्ट रहने की जरूरत है। But why? क्या कहा तुमने? कोई मुझे एक्सपोज करने वाला? मुकुंद तिवारी को मेरी सच्चाई बताने वाला? But तुम कौन हो? तुम्हें कैसे? हेलो हेलो। मैं क्या करूंगी? माफ कर देना रेनू, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ ऐसे तुम्हारे सामने आएगा।
अचानक हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारी जान बचाने की खातिर इस बच्चे की जान का सौदा कर दिया आप बाप बेटे ने। अरे रेनू, और हम तो सोच रहे थे कि ऐसे मत बोलो रेनू। माना गलती हुई है मुझसे, हो सके तो माफ कर देना। और कोई चारा भी नहीं था मेरे पास। कैसी अजीब बात है ना, जितनी बार हम आदि पर विश्वास करना चाहे, उसे सुधरने का मौका देना चाहे, उतनी बार वो पिछली बार से ज्यादा बड़ी चोट दे हुए हमें। और इस बार तो आदि कर दिया आदि ने, हमारे बेटे ने हमारे आने वाले बच्चे का और उसकी जान का सौदा कर लिया। रेनू, किसी की भावनाओं की कौनो कदर नहीं है आदि को। मैं वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आदि को, इस बच्चे का भविष्य खराब नहीं करने दूंगा, और अपने फायदे के लिए इस बच्चे को भी प्यादे की तरह इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। न जाने बंसी वाले को कहाँ मंजूर है, दुनिया में आने से पहले ही इतनी मुसीबतों के भंवर में फंसा दिया है बंसी वाले ने इसे। तुम चिंता मत करो, जिसकी माँ इतनी हिम्मत वाली और इतनी बहादुर हो, वो बच्चा किसी भी भंवर से बाहर निकल जाएगा। और देखो ना, हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए ही कर रहे हैं। देखना, सब ठीक होगा। कमाल है आप दोनों। शुरुआत से आप दोनों के रिश्ते में इतनी मुसीबतें आई, कभी साथ में प्यार से रहने का मौका नहीं मिला, इतनी तकलीफें आई, और आज जब सब ठीक है, साथ में प्यार से रहने का मौका मिल रहा है, तो अपने बच्चों की वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर रहने का नाटक कर रहे हैं। हाँ, क्यों क्यों पापा? नव्या, नव्या, तुम चिंता नहीं करो, हम जी सब आदि की भलाई के लिए कर रहे हैं। और तुम्हारी भी। माँ, पापा, दूसरों की भलाई करने के चक्कर में मैं नहीं चाहती कि आप दोनों के रिश्ते में कोई दरार आए। देखा नहीं वो लड़की कैसे लड़ रही थी आप दोनों से। शुरुआत है ये सिर्फ, भगवान जाने आगे क्या क्या होगा। कुछ नहीं होने दूंगा मैं, वादा करता हूं मैं तुमसे। हाँ नव्या, और अब तो हम सब साथ हैं, इस मुश्किल से बाहर निकल ही जाएंगे। बस फिलहाल हमें आदि को सही रास्ते पर फिर से वापस लाना है। हम ये नहीं कह रहे कि तुम्हें आगे जाकर आदि के साथ ही रहना पड़ेगा, हमने कहा है ना, ये फैसला तुम्हारा होगा। लेकिन इस समय किसी से इस बारे में कछु मत कहना। और अक्की के कारण उसके सामने हमें तुमसे इतना बुरा बर्ताव करना पड़ा, हमें माफ कर दो। हाँ, नहीं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात साथ देने की, तो ऐसा कब हुआ है कि इस बेटी ने अपनी माँ का साथ ना दिया हो?
और मैं तो उल्टा सोच सोच के बहुत हंसूंगी कि अब बहुत अच्छी एक्टर बन गई हूँ। आज हमारा सालों से चला आ रहा सपना पूरा होने जा रहा है। कब से इंतजार कर रहे थे इस दिन का कि नव्या की गोद भराई में उसे हम जे खानदानी कंगन देंगे। और जे गोद भराई नव्या की भी तो है, जे बच्चे की यशोदा नव्या ही तो है। बस समझ नहीं आ रहा है कि सबके सामने, खासकर अक्की और आदि के सामने, हम नव्या को कैसे देंगे जे कंगन और कैसे करें उसकी गोद भराई। मामी ये आपके लिए है। यशोदा माँ के लिए देवकी की तरफ से। ना ना, बैठी रहे। हमें पता है रेनू, तू बहुत बड़ी समस्या में है जा भगत। हम तो एक पत्री देख रहे थे फिरते। ग्रह बहुत शक्तिशाली है ते आज। तो जो कुछ भी तेरे मन में चल रहा है, जो कुछ भी दुविधा है, तू अपनी बुद्धि और चतुराई से हर समस्या का निदान कर लेगी। हम नहीं कह रहे, ते पत्री बोल रही है कि तू अपने धैर्य और विवेक से हर लड़ाई जीत लेगी। देखकर नहीं चल सकती, सारे फ्रूट्स गिरा दिए तुमने। रियली? काम सर्वेंट वाले और बातें मालिकों वाली। वाह। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आई एम श्योर किसी ने नहीं कहा होगा, आज ना तुम एकदम क्रिसमस ट्री लग रही हो। पहले तुम खुद को तो देख लो। ऐसे शुभ मौके पे कोई बेवकूफी काले कपड़े पहन के आता है। हमारे यहाँ गोद भराई जैसे फेस्टिव ओकेजन पे काले कपड़े अशुभ माने जाते हैं। तो तुम्हें बताने का क्या फायदा, समझ तो तुम्हें है नहीं। Whatever. By the way, एक बात बताऊं तुम्हें, कितनी भी तैयारियां कर लो, पर आज अपना सर्कस कर नहीं पाओगी तुम। सर्कस में ना जोकर हिस्सा लेते हैं। तुम्हारे साथ किसी भी सर्कस में हिस्सा लेने का मुझे कोई शौक नहीं। मैं बस वो करना चाहती हूँ जिससे माँ को खुशी मिले, बाकी देखते हैं। Come on आदि, join me. You know what? आज का दिन मुझे मेमोरेबल बनाना है. So
स्टार्ट करें सेलिब्रेशन शैंपेन के साथ। अरे रेनू कहाँ हो तुम? पूरे परिवार को गोद भराई के फंक्शन की बहुत बहुत बधाई। सुमित्रा बुआ फिर से प्रकट होगी तिवारी जी के घर में। साध्वी जी का चोला पहन के कोई नया नाटक करने वाली हो जीजी? अरे गौतम, तुम क्या कर रहे हो गोद भराई में? लेडीज फंक्शन होता है, चलो जाओ यार। मैं यहाँ गोद भराई में नहीं आया हूँ, मैं यहाँ बेबी शावर की पार्टी में आया हूँ, जो कि मेरे दोस्त ने ऑर्गेनाइज की है। आदि आजा। मेरा भाई। हाय। गॉर्जियस। थैंक यू। चल ड्रिंक बना दो। चल। आजा। नैन नक्श तो भगवान ने अच्छा ना दिए, ऊपर से गोद भराई के फंक्शन में काली ड्रेस पहनकर आ गई। देख तो सही, चुड़ैल लग रही है पूरी। अरे अरे झूला भी है। नव्या बेटा, तूने तो बड़ा अच्छा डेकोरेशन करा है पूरे घर का। थैंक यू आंटी। अपने आप में 8वें अजूबे से कम थोड़ी ना है रेनू की गोद भराई, वो भी जी उम्र में। भाई वाह, बहू के सामने सास की गोद भराई होने वाली है। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? एंड यू, तुम अपनी तैयारियां खुद ही एंजॉय करो, क्योंकि क्या है ना, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, ये गोद भराई होगी तो मेरी ही स्टाइल में। अब चलिए मेरे साथ, कुछ अर्जेंट काम है। मम्मी कैसा लगा? अरे वाह, बहुत ही बढ़िया तैयारी की है अक्की तुमने तो। राजा की मंडी में आज तक किसी की गोद भराई में ऐसा ना हुआ होगा। ये सब कछु एकदम नया है इन सब के लिए भी, है ना? अरे ये क्या है? मॉमी टू बी। आई होप आप सब लोग जेलस फील नहीं कर रहे होंगे। मम्मी बैठिए। आराम से। आइए आइए, आराम से आराम से। रेनू जी, अपने हाथों से शैंपेन की बोतल खोलिए और स्टार्ट कीजिए सेलिब्रेशन। आदि हमें तुझे खोलना आवे ना है, तुम ही खड़ दो। ठीक है मम्मी। आपके लिए क्या और सरप्राइज है? म्यूजिक? या लीजिए ना आंटी, लीजिए। देख भाई नव्या, हम हैं देसी लोग, जे अंग्रेजी नाश्ता हमको हजम नहीं होता। हाँ हाँ, इतने सालों बाद भी तुम ना वहीं के वहीं रहो, ढाक के 3 पात, या बोले कि कुएं का मेंढक। कभी नया करने की कोशिश ना करो। अभी देखो कैसी नई नई आज के जमाने की चीजें मंगाई है अक्की ने। जे ना कि एक बार जे भी ट्राई कर ले, नहीं वो ही खाएंगे पुरानी चीजें। अक्की तुम चिंता ना करो, हम है ना, जो कछु भी करना है ना हमें बताओ, हमारी गोद भराई है, हम करेंगे। हाँ हाँ, और एक सरप्राइज है। नव्या बेटा, हमें तो नहीं लगता है कि अक्की तुझे गोद भराई का फंक्शन करने देगी। छोड़िए ना आंटी, मेरे लिए तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप लोग नाश्ता ये लीजिए ना प्लीज। हाँ। क्यों अपना दिल छोटा कर रही हो?
एक बार इस लड़की की सर्कस खत्म हो जाए फिर देखना रेनू तुम्हारे साथ ही मनाएगी गोद भराई। पता नहीं पापा कि लड़की माँ को आने भी देगी या नहीं। आने देगी या नहीं का क्या मतलब है? तुम जाओ और खींच कर लाओ रेनू को। लो पकड़ो, लो 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 लो। यहाँ खड़े खड़े हार क्या मान रही हो? जाओ। रेनू जी आइए केक कटिंग कर। आइए मम्मी। वेरी फनी। बर्थडे पार्टी थोड़ी ना जो तुम केक काटोगे। माँ चलिए गोद भराई की पूजा कर ले। आप पूजा करेंगी तभी तो सब आपको आशीर्वाद देंगे ना। रेनू जी आपको पट्टी बढ़ा रही है, आप अभी भी इसकी बात सुनने वाले हो? अरे नहीं, पहले तो हम केक काटेंगे जो तुम लेके आई हो। उसके बाद अगर हमें थोड़ी बहुत ताकत बची तो देखेंगे क्या करना है। चलो केक काटते हैं। देख अब तो भगवान ने भी इशारा कर दिया है कि रेनू को ही नव्या की गोद भराई करनी है।